नमस्कार मेरे देशवासियों, भाइयों, बहनों, माताओं, सभी को मेरा नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान ने या मानव जाति जो है इसको बनाया, और इसको बनाया उसके साथ इसमें सबसे बड़ा जो मुझे डिफेक्ट लगता है वो इंसान को दिमाग दे दिया। अब इंसान को जब दिमाग दे दिया, इंसान ना चाहते हुए भी उसका प्रयोग कर रहा है। वो प्रयोग कर रहा है, फिर उसको इमोशन दे दिया जो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। इंसान जो इमोशंस, फिर रिश्ते दे दिया, फिर नाते दे दिया। रिश्ते नाते तो दे दिया, फिर उस हिसाब से उसको कुछ दिया नहीं। फिर वो सोचता है, फिर उसके इमोशंस को परेशान करते हैं, दिन पर दिन परेशान करते हैं। फिर कुछ कर नहीं पाता तो उसको गिल्टी फील होती है कि यार मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं ऐसा क्यों हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। फंसा रहता है। फिर वो सोचता है मेरे से ही क्यों नहीं हो रहा है, औरों से क्यों हो रहा है, मैं क्या भागा हूँ, भगवान ने मुझे अभागा भेजा है। कुछ चीज़ें जो हैं, एक तो इंसान को मर्द बना दिया, वो अपनी व्यथा किससे बताए। इंसान अपने में ही परेशान रहता है। इंसान का नेचर है ये, उसका जीवन जो है इसी दुविधा में रहता है। और मैन जो होता है उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। डिफ़िकल्ट चारों तरफ से परेशान रहता है। उसको समझने वाला कोई नहीं होता। आज की दुनिया में झूठ, फरेब, मक्कारी का समय है। अगर आप बहुत अच्छा झूठ बोल लेते हैं तो आपको जानने वाले, समझने वाले ज़्यादा लोग मिलेंगे। अगर आप सच बोलते हैं, लोग आपसे दूर भागेंगे और भागते ही रहेंगे। तो जो मुझे जीवन में तकरीबन 26-27 साल उम्र हो रही है मेरी, जो मैंने जीवन में ऑब्जर्व किया है कि भगवान को इंसान बनाना ही नहीं चाहिए। और अगर उसको इंसान बनाए, अगर उसको इंसान बनाता भी है, तब उसको एक समान बनाए, ना कुछ सही ना कुछ गलत, ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा, ना कोई गरीब ना कोई अमीर, सबको एक जैसा ही बनाए। कभी आप उसको बैठ के सोचना, तब बताना। कुछ चीज़ें इंसान कह नहीं पाता जो मैं नहीं कह पा रहा हूँ। इंसान इस हद तक परेशान होता है, चाह कर भी वो चीज़ नहीं पा पाता हूँ। समस्याएं इतनी आगे खड़ी हो जाती हैं और आप उससे भाग भी नहीं सकते। उससे भाग गए तो आप कायर हो जाएंगे। तो ईश्वर को यही समझना चाहिए कि एक समान हमको क्यों नहीं बनाए हुए हैं, और बनाए नहीं हुए हैं तो इक्वलिटी कहाँ गई। कोई जात पे लड़ रहा, कोई धर्म पे लड़ रहा, कोई पूंजा पे लड़ रहा, कोई पाठ पे लड़ रहा। पूरे भारत विश्व में सब लड़ मर रहे हैं। कहीं किसी प्रकार का किसी के पास शांति नहीं। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, नाटा काला, गोरा, ऊंच नीच, जो भी है सब परेशान है। मैं यही सोचता हूँ कि परेशानी का अंत ही है नहीं। आप मोह छोड़ नहीं सकते। मोह छोड़ दोगे तब कुछ आप हद तक, कुछ आप हद तक आप पा सकते हो। भूख तो आपको तब भी लगेगी, खाना तो आपको खाना पड़ेगा।
तो समस्याएं वहाँ भी नहीं ख़त्म हो रही जाके। अब ये कैसे ख़त्म होगी? न मैं इसको ढूंढ पाया हूँ, न कोई मुझे नहीं लग रहा ढूंढ पाएगा। कहने को कोई कुछ भी कह दे कि सन्यासी बन जाओ, इससे कुछ हो जाएगा। नहीं, इससे भी कुछ नहीं होगा। आप उसमें भी किसी को पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मानव जाति ही पाने की कोशिश में लगी हुई है, जिसको मुझे नहीं लगता कोई खत्म कर। हाँ, एक ही सत्य है, मृत्यु। जब इंसान की मृत्यु आती है तब वो जाके संतुष्ट होता है। उसके पहले उसकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, एम्बिशन कुछ नहीं कम पड़ता। ये कर दूं, वो कर दूं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहती है। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं फिर भी नहीं मिलती हैं। आप कुछ भी कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, रातों दिन लग जाओ, नहीं मिलती हैं। तब आपको ईश्वर याद आते हैं कि ईश्वर हैं, नहीं हैं, फिर आप उस पर डिस्कस करते हैं। उसके पहले आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आपको सब कुछ मिल रहा है। तो बस इसी पे विचार विमर्श चल रहा था, तो मैंने ऐसे वीडियो बना दी। बाकी